जब करण ने कार्यक्रम देखा तो उसकी चोरी हो गई। इतने सारे सबक, सुबह से लेकर रात तक हर एक जगह सबक से भरी हुई। इससे भी अधिक कई सबक ओवरलैप हो गए हैं, जिससे उन सभी का दौरा करना असंभव हो जाएगा। जाहिर है, रात में भी कुछ सबक आयोजित किए गए थे, लेकिन वे एकेडमी के अंदर आयोजित नहीं किए जाएंगे। करण ने सोचा था कि इतने सबक नहीं होंगे। आखिरकार यह योद्धाओं के लिए एक एकेडमी थी, डॉक्टरों के लिए नहीं। करण ने कुछ सबक पर ध्यान दिया। बुनियादी तलवारबाजी, बुनियादी भाला लड़ाई, उन्नत तलवारबाजी, उन्नत भाला लड़ाई, विशेष तलवारबाजी, भाले से लड़ने में माहिर। सभी प्रकार के हथियारों के लिए बहुत सारे अलग अलग सबक थे। तलवारें, कृपाण, धनुष, हथौड़े, परछाइयाँ, ढाल इत्यादि। हथियार से संबंधित सबक दिन में 2 बार होते थे और प्रत्येक में 3 घंटे लगते थे। ये सबक काष्ठ रंग में रंगे हुए थे, जिसका अर्थ था कि वे सभी के लिए उपयुक्त थे। सबक के रंग वर्दी के रंगों के समान थे। किसी विभिन्न रंग की कक्षा में भाग लेने की मनाही नहीं थी, लेकिन उस कक्षा में प्राप्त ज्ञान किसी के चुने हुए पैसे पर लागू नहीं हो सकता है। बेशक कई अलग अलग कक्षाओं के लिए भी सबक थे और रंगीन सबक थे वे थे जो सबसे अधिक ओवरलैप हुए थे। सामान्य सबक कभी भी रंगीनी सबक के साथ ओवरलैप नहीं हुए थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए। आखिरकार अगर कोई भाले का इस्तेमाल करता है तो शायद उसे तलवार सीखने में कोई जिज्ञासा नहीं होगी। रंगीन सबक का एक उदाहरण सेना के लिए सामान्य हथियारों का संचार था, जो पीले रंग में रंगा हुआ था। सबक में बड़ी युद्ध मशीन जैसे कि फैसिलिटा, कैटापुल, घेराबंदी, टावर इत्यादि का संचालन सिखाया गया। बेशक हर सबक लड़ाई के चारों ओर नहीं घूमता। एक ओर पीला सबक अपराध और सामान्य ज्ञान को रोकने के लिए अन्य लोगों को रूपरेखा के चारों ओर घुमाता है कि शहरों में अलग अलग लोग कैसे संचालित होते हैं, जो समझ में आता है। यदि सैनिक युद्ध में नहीं जा रहे थे तो पुलिस बल के रूप में शहरों की निगरानी कर रहे थे। इस एकेडमी से आने वाले छात्र सबसे अच्छे थे और वे ऐसे नहीं होंगे जो पूरे दिन गेट के सामने खड़े रहते थे। इस वजह से उन्हें समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता थी। नीले सबक बिल्कुल जटिल विशेषों से भरे हुए थे। वे नृत्य, रणनीति, सामाजिक कौशल, बड़प्पन, शिष्टाचार, संपत्ति प्रबंधन इत्यादि के चारों ओर घूमते थे। नील सबक सबसे अधिक थे और यदि कोई यह कक्षा में शामिल होने का निर्णय लेता है तो उसका लगभग पूरा दिन भरा हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा अधिकारियों को सामान्य छात्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने की भी आवश्यकता थी। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जहाँ ताकत का बोझ वाला था। प्रत्येक में नीले कक्षा के छात्रों को पूरे दिन सिद्धांत सीखने और दिन के दौरान परीक्षित अन्य छात्रों की तुलना में रात के दौरान अधिक कठिन परीक्षण की आवश्यकता होती है। कर्ण अनुमान लगा सकता था कि नीली वर्दी पहने इतने कम छात्र क्यों है। यह क्रूर था। लाल कक्षा के केवल 2 व्यक्ति सबक थे। एक सबक था जो उन्हें जादूगरों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करना था, जबकि दूसरा सबक जादूगरों के लिए जीवन के बारे में था। पहला था व्यवहारिक पक्ष, जबकि दूसरा था सैद्धांतिक पक्ष। काले वर्ग ज्यादातर जासूसी ट्रेनिंग, छिपने हथियार और सामान्य रूप से जानवरों के बारे में ज्ञान के चारों ओर घूमते थे। हरा वर्ग कैटरपिलर वर्ग है। उसके पास केवल एक ही सबक था, लेकिन यह हर दिन 3 घंटे के लिए होता था। इसे सीधे तौर पर निर्देशित युद्ध अभ्यास कहा जाता है। कर्ण ने जो पढ़ा था उसके अनुसार निर्देश लड़ाई अभ्यास में छात्रों को टीचरों के खिलाफ लड़ना शामिल था। एक तरह से यह सबक सौरभ के साथ कर्ण की छोटी सी लड़ाई के समान था। लड़ाई के दौरान वास्तव में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के अंतर के साथ कर्ण ने सभी कक्षाओं को देखने के बाद अपने लिए एक समय बनाने का फैसला किया। सौभाग्य से उसे कुछ भी जमा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई ग्रेड नहीं थे। यह बस एक वार्षिक परीक्षा थी जिससे प्रत्येक छात्र को भाग लेना होता था। परीक्षाएं प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग होती है और उनमें अधिकतर उस कक्षा के लिए पासिंग विषय शामिल होते हैं। यह एकल परीक्षा बनाने या बिगाड़ने वाली थी और कुछ मायने नहीं रखता। यदि कोई असफल हो जाता तो वो एकेडमी के लिए बहुत कमजोर साबित होते और उन्हें यहाँ से निकाल देते हैं। हर साल 10% से अधिक छात्रों को परीक्षण के दौरान यहाँ से निकाल देते हैं। यह एक तरह से क्रूर था, लेकिन इसके अच्छे पक्ष भी थे। उदाहरण के लिए कर्ण जब चाहे अपने कार्यक्रम की दोबारा योजना बना सकता है। यदि कर्ण बहुत अधिक तनावपूर्ण हो जाता है तो वह बिना किसी प्रभाव के कुछ सबक छोड़ सकता है या अन्य सबक में भाग ले सकता है। केवल उसकी शक्ति ही है। जब कर्ण ने परीक्षा के बारे में सोचा तो
उसने यह भी देखा कि उसे किस तरह का कार्यक्रम मिला है। किसी भी अन्य स्कूल की तरह विभिन्न कक्षाओं को विभिन्न ग्रेड के तहत वर्गीकृत किया गया है। शुरुआती ग्रेड नए छात्रों के लिए था जो सभी कास्ट की वर्दी पहनते थे। वे औसत 14 वर्ष से बड़े थे। इंटरमीडियम ग्रेड उन छात्रों के लिए थे जो मिडिल सोल्जर स्टेज तक पहुंच गए थे। उनमें से आधे से अधिक अधिकांश की वर्दी पहनी थी, जबकि दूसरे आधे ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। औसत आयु 16 वर्ष से कुछ अधिक थी। उन्नत ग्रेड सोल्जर स्टेज के छात्रों के लिए था। उस ग्रेड में आगे बढ़ने से पहले अपनी कक्षा चुनना एक आवश्यकता थी। यही कारण था कि हर कोई पहले से ही विशिष्ट था। औसत आयु 18 वर्ष से कुछ अधिक। तैयारी ग्रेड आया। यह पीक सोल्जर स्टेज के छात्रों के लिए था। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह ग्रेड दूसरे दायरे सामान्य चरण तक पहुंचने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए था। जब कोई सामान्य चरण में आगे बढ़ने के बाद पर्याप्त युद्ध शक्ति तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो वह स्नातक हो जाता है। कोई भी विशेष परीक्षण के लिए यहाँ रहना चुन सकता है। यह विशेष परीक्षण है वह चीज है जो इससे इस एकेडमी को दूसरी दुनिया में सर्वोच्च एकेडमी बना दिया है। लगभग हर कोई विशेष परीक्षण में भाग लेना चाहता था, लेकिन केवल सर्वश्रेष्ठ ही इसमें प्रवेश कर पाएंगे। विशेष परीक्षा का उद्देश्य क्या है? छात्रों को कमांडर स्टेज तक पहुंचाने के लिए। कमांडर चरण योद्धाओं के लिए सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया है सर्वोच्च क्षेत्र था, क्योंकि केवल एक ही सच्चा पद चरण योद्धा था। अंतरिक्ष में यदि कोई विशेष परीक्षण से स्नातक होने में कामयाब होता है तो वह एकेडमी को दुनिया के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक के रूप में छोड़ देगा। दुनिया की किसी भी अन्य एकेडमी के पास छात्रों का कमांडर स्टेज तक पहुंचने का साधन नहीं था। एक कमांडर स्टेज योद्धा एक बड़ी बात थी। उनमें से लगभग सभी को नाइट किया जाएगा और उन्हें अपना छोटा क्षेत्र दिया जाएगा। हालांकि छोटा शब्द यहाँ एक महान क्षेत्र के सामान्य आकार को संदर्भित करता है। यह छोटा क्षेत्र अभी भी कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। जब इसे पृथ्वी के संबंध में रखा जाए तो इस एकेडमी से स्नातक होने का मतलब पहले से ही करोड़ों डॉलर होना और पहले से ही एक बड़ी कंपनी होना था। जैसे ही कोई उस कार्यक्रम में स्नातक हुआ तो उसने पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर ली थी और उन्होंने अभी तक वास्तविक दुनिया में प्रवेश भी नहीं किया था। कर्ण के लिए यह सब अभी भी भविष्य में से बहुत दूर था। तो कर्ण किस ग्रेड में था? तकनीकी रूप से सैनिक चरण के चरण में, फिर किसी व्यक्ति के रूप में उसे तैयारी ग्रेड में शामिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कर्ण सामान्य चरण तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। वह अपनी ताकत बढ़ाने में ध्यान दे रहा था। इस कारणों से कर्ण को उन्नत ग्रेड में डाल दिया गया। यह ग्रेड 19 और 20 साल के बच्चों से भरा हुआ था और कर्ण उसका शरीर शायद अभी भी अपने 15वें जन्मदिन पर पहुंचा। कर्ण को नहीं पता था कि उसने अपने निर्धारित ग्रेड के बारे में क्या सोचना चाहिए। एक तरह वह अब तक तकनीकी रूप से 23 साल का हो चुका था। उन्होंने 22 वर्ष पृथ्वी पर और 1 वर्ष यहाँ पर बिताया था। तो जितना बड़ा होता गया वह उम्र उतनी ही कम मायने रखती रही। एक तरह से 20 साल के युवाओं को युवा वयस्कों के रूप में देखा जाता है। वे अधिकार अपने दम पर जीने और अपनी देखभाल करने में सक्षम थे और उनका दिमाग काफी हद तक परिपक्व हो गया था। इस वजह से कर्ण को अपने शुरुआती 20वां दशक के लोगों से भरे ग्रेड में अजीब या जगह से बाहर महसूस नहीं हुआ होगा। उम्र का अंतर ज्यादा मायने नहीं रखता। हालांकि 18 और 20 में काफी अंतर था। 18 साल के बच्चों में परिपक्वता के लक्षण दिख रहे थे। इस स्पष्ट संकेतों में से एक को कॉलेजों में बदमाशी की कम होती थी। हाई स्कूल इस मायने में बहुत खराब था, लेकिन वह उम्र अभी भी परिपक्वता की एक बड़ी विभाजन रेखा में थी। संभव कक्षा के आधे हिस्से में किशोर शामिल हो गए, जबकि अन्य आधे युवा व्यस्त हो गए। व्यक्तिगत वार इन सबको ध्यान में रखते हुए कर्ण को भी अपने शरीर को देखना। बेशक उसका दिमाग 23 साल के बच्चे का था, लेकिन उसके 15 साल के बच्चे का था। उसका ठीक से विकास भी नहीं। फिलहाल कर्ण 150 सेंटीमीटर लंबा था, जो शायद उस उम्र के किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से एक और विकास की गति मिली। उसके सहपाठियों के लिए ज्यादातर बढ़ रहे थे। जरूर पुरुष तब भी बढ़ सकते थे जब वे 20 साल के थे, लेकिन सेंटीमीटर की जोर से बहुत बड़ा अंतर नहीं बनाया। अपेक्स के कारण कर्ण अपने ग्रेड के अन्य लोगों को एक बच्चे की तरह दिखाई देगा। उनमें से आधे शायद बुरा नहीं मानेंगे और काफी खुले हो गए,
लेकिन दूसरा आधा शायद उन पर नीचे देखेंगे। अब किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। कर्ण इस बात से परेशान नहीं था कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से परेशान था कि उसे कितनी कष्टप्रद परेशानियों से गुजरना होगा। कर्ण को मेलजोल में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। पृथ्वी पर वापस वह एक मिलनसार व्यक्ति था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि वह 24/7 परीक्षण नहीं दे सकता था। इस दुनिया में वह कर सकता था, और चूंकि परीक्षण और अधिक शक्तिशाली बनने को प्राथमिक दी गई थी, कर्ण को अनिवार्य रूप से सामाजिकरण में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी दूसरे लोग उस पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे, और वह उस परेशानी से निपटना नहीं चाहता था। ठीक है, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शायद केवल कुछ उदाहरण है, और जब तक मैं खुद को स्पष्ट कर देता हूँ, मेरे अधिकांश सहपाठियों को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह वास्तव में थोड़ा अजीब है कि मेरे पास अपने ग्रेड का सबसे शक्तिशाली शरीर होगा। कर्ण की भौहें सिकुड़ गई। वैसे भी ऐसा क्यों है? कर्ण ने सोचा, मैं केवल आधे साल में ही इस स्तर पर पहुंच गया हूँ। जरूर मेरे पास पृथ्वी फल हाथी से 1 टन फल था, लेकिन एकेडमी में और भी बेहतर सामान्य होना चाहिए, है ना? और एकेडमी के नए छात्र 14 साल की उम्र में ही परीक्षण शुरू कर देते हैं। इस बीच वे अपने शुरुआती 20वें दशक में ही सोल्जर स्टेज के शिखर पर पहुंच गए। वह बस 6 साल की परीक्षण है। मेरा मतलब, मेरे बहुत परीक्षण लिया क्यों, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं हो सकता। किताबों में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। किसी के शरीर को कैसे परीक्षण किया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए। कर्ण ने अनुमान लगाया कि इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार है। वैसे भी मैं इसे बाद में सीख अभी के लिए मुझे वास्तव में और अधिक शक्तिशाली बनने पर ध्यान केंद्रित करना। इस सभी से सैद्धांतिक चीजों को हटाकर मैं आखिरकार फिर से अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर सकता। कर्ण ने अनुभव स्थिति आंखों से उस छोटी सी दरार को देखा जो उसकी खिड़की थी। आखिर बार तब मैं पूरी तरह से अपनी शक्ति पर केंद्रित था, जब वास्तव में जंगल में था। जब से केवल 1 सप्ताह ही बीता था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यह हमेशा के लिए है। कर्ण की नजर अपने सामान पर गई और फिर उसके ज्यादातर खाली कमरे पर। मुझे भोजन के बारे में सोचने की जरूरत, मुझे पानी के बारे में सोचने की जरूरत, मुझे कुछ बकवास स्कूली ज्ञान को बकवास परीक्षाओं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। मुझे यह सोचने की जरूरत नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए। मुझे परिवार या दोस्त के बारे में सोचने की जरूरत। थोड़ी देर के लिए कर्ण चुपचाप अपने कमरे को देखता रहा। यह बहुत अजीब एहसास था। पिछले लगभग 6 महीने से कर्ण को लगातार जीवित रहने की चिंता करनी पड़ती थी। इससे भी अधिक, वह वास्तव में खुद को परीक्षण में जाने नहीं दे पाया था। आखिरकार वह कभी भी वास्तव में सुरक्षित नहीं था। अतीत में कर्ण के परीक्षण के दौरान उस पर हमला करने के लिए बहुत सारे जानवरों को तैयार किया गया था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। इससे भी अधिक, कर्ण को किसी वास्तविक कार्यक्रम का पालन भी नहीं करना पड़ा। जब तक उसकी शक्ति पर्याप्त गति से आगे बढ़ती रहेगी, वह सुनहरा रहेगा। अगर वह चाहे तो हर एक कक्षा को छोड़ भी सकता है। एक तरह से एकेडमी भी जंगल का ही रूप। एकेडमी लड़ाई निषिद्ध नहीं थी। विशेष परीक्षण से गुजरने वाले छात्रों को एकेडमी के अंदर संघर्षों में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, और वे छात्र ही एकमात्र ऐसे छात्र थे जो कर्ण के लिए खतरा हो सकते हैं। इंतजार। कर्ण ने तटस्थता से सोचा, यह गलत है। कर्ण ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है। मेरे से 2 स्तर नीचे के शरीर के साथ सौरभ मुझे आसानी से हराने में कामयाब रहा। इस वजह से यह बहुत दूर की बात नहीं होगी कि मेरे शरीर से कम स्तर नीचे का शरीर वाला कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है। और इससे भी अधिक, व्यक्तिगत गुणवत्ता के बीच एक बड़ा अंतर है। संयुक्त और घटिया दोनों है। इसके अलावा मेरे ग्रेड में हर किसी ने वर्षों तक सीखा है कि दूसरे इंसानों से कैसे लड़ना है। वास्तव में यह संभव हो सकता है कि जब अन्य मनुष्य के खिलाफ लड़ने की बात आती है, तो मेरे युद्ध शक्ति में कम हो जाती है। मैं वास्तव में अपने शक्तिशाली शरीर के साथ भी अपने ग्रेड में केवल औसत ही गिना जा सकता हूँ। मुझे सावधान रहने की जरूरत है। ओह रुको, कर्ण ने सोचा जब उसका शरीर तितली हो गया। छात्रों के बीच हथियारों में लड़ना प्रतिबंध था। मुझे किस बात की चिंता करनी थी? मुझे लगता है कि मैं खतरे में से भरे माहौल में रहने का आदी हो गया हूँ। मैंने स्वचालित रूप से मान लिया कि अन्य छात्र मुझे मारने आए थे। कर्ण को हमेशा ही राम के बगीचे के एक गार्ड के साथ हुई बातचीत की याद आ गई। गार्ड ने कर्ण से कहा था कि उसे
दूसरे इंसानों के साथ रहने की आदत नहीं है। मुझे यह ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए कि हर कोई मुझे पाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता है तो भी शायद वह मुझसे बात नहीं करेगा। तो ठीक है, कर्ण ने आह भरी। इसके लिए कुछ आदत डालने की आवश्यकता होगी और मुझे इसे मजबूर नहीं कर सकता। फिलहाल मुझे अपनी तलवार पर ध्यान देना चाहिए। कल मैं कक्षा में शुरुआत करूंगा। आज के लिए मैं सिर्फ परीक्षण लेना चाहता हूँ। कर्ण ने सब कुछ किनारे रख दिया और तकनीकों से भरी किताब पकड़ ली। जब कर्ण ने पुस्तक खोली तो उसने उन्होंने परिचित पढ़ा। हुड, दिलचस्पी है। कर्ण ने अपनी बात खत्म करने के बाद सोचा, वह वस्तु मुझसे सिर्फ प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। तकनीकों को आजमाए और जो भी मुझे पसंद हो उसे अपनाए। इससे भी अधिक तकनीकी उद्देश्य पर बहुत बुनियादी और सरल है। पहले कुछ तकनीकों का अध्ययन किया और तुरंत जान लिया कि वे कैसे काम करती हैं। निश्चित रूप से कर्ण बुद्धिमान था, लेकिन वह कोई वास्तविक प्रतिभावा नहीं है। जटिल चीजों का एक पल में समझ सके। बात सिर्फ इतनी ही थी कि तकनीकें वास्तव में बहुत सरल थी। पहले कुछ तकनीकों को देखने के बाद कर्ण खड़ा हुआ और अपनी तलवार पकड़ ली। फिर वह झूल गया। कर्ण का अपने शरीर पर बहुत अच्छा नियंत्रण था और उसने लेस की लगभग पूरी तरह से नकल कर दी थी। लेकिन फिर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कर्ण ने अपने हाथ में तलवार को आश्चर्य से देखा। किसी कारण से कर्ण इसकी भावनाओं को महसूस कर सकता था और अभी तक तलवार को थोड़ी घृणा महसूस हुई। यह ऐसा था जैसे कोई बिल्ली को सहलाते समय बालों से थोड़ा टकरा गया, और यह इतना पागलपन नहीं था कि गुस्सा हो जाए या कूद जाए, लेकिन इससे निश्चित रूप से उसे अनुभव आनंद नहीं लिया। कर्ण ने भौहें उठाई। तुम्हें वह पसंद नहीं है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। कर्ण को केवल यह महसूस हुआ कि थोड़ी घृणा धीरे धीरे गायब हो गई। हम शायद यह मुझे समझ नहीं पाएगा। यदि यह एक दिन पहले हुआ होता तो कर्ण को अपनी तलवार से प्राप्त होने वाली अचानक भावनाओं से वह चौंक गया होता। हालांकि कर्ण ने पहले ही देख लिया था कि उसकी तलवार साधारण नहीं है। आखिरकार यह अपने ही इच्छा से डिन के भाले पर चढ़ गया था। उसके ऊपर डिन के भाले ने उसे कुछ सिखाया था। कम से कम डिन ने तो यही कहा था। कर्ण ने पिकनिक की फिर से समीक्षा की और उसकी गतिविधियों में कुछ छोटी खामियां पाई। फिर वह फिर से झूल गया। उसके बाद कर्ण ने अपनी तलवार की ओर भुएं चढ़ाकर देखा। अब तुम्हें निश्चित रूप से पसंद नहीं आया हूँ। तलवार को इससे नफरत थी।